हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर चल रहा है 90 डेज़ का रितु टैलेंटेड इंसान का पूरा फुल स्टिचिंग कोर्स। तो आप उसमें ज्वाइन हुए हैं या नहीं ज़रूर बताना, और नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। अब रात के 12 बज रहे हैं और मैं आई हूँ आपके लिए वीडियो बनाने, और सब सो गए हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम आया था और घर पे गेस्ट भी आए हैं। तो आज पूरे दिन बस ऐसा ही रहा, क्योंकि संडे होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बिज़ी डे हो जाता है, घर पे सब रहते हैं। तो ये सारा काम आज का ही है। 2-3 सूट हैं और 2-3 साड़ियाँ वगैरह हैं, तो सब चीज़ें ये मुझे इकट्ठा करके रखना है। 1 बाय 1 आपको दिखाऊंगी क्या क्या स्टिच करना है। लेकिन अभी 12 बजे भी रात को मुझे आपके लिए वीडियो बनानी है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मुझे बनानी थी आज ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो, लेकिन वो नहीं बन पाई क्योंकि गेस्ट आए थे घर पे, तो वो कल अपलोड होगी। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए सर्कुलर प्लाज़ो की वीडियो। तो जैसी लगे वीडियो उसको ज़रूर लाइक करना, बिना स्किप करे पूरी देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर प्लाज़ो की कटिंग करना बहुत ही इजी है और बहुत ही ट्रेंडी है। साथ में फेस्टिवल वगैरह के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि फुल फ्लेयर स्कर्ट की तरह लुक आता है। इस पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों कुर्ती आप वेयर कर सकते हो, बहुत स्मार्ट लुक लगता है। तो ये है मेरा 3 मीटर फैब्रिक, रेयॉन का फैब्रिक है। इसमें सिर्फ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा ड्रेपी होना चाहिए। ड्रेपी मीन्स लटका हुआ होना चाहिए, ताकि उसका फॉल जो है वो निकले। तो देखो ये फैब्रिक है 3 मीटर, और ये 4 मीटर में भी बन सकता है। उसमें डबल वाला बनेगा, मीन्स जितना आगे आपका स्कर्ट का घेर। तो यहाँ पर ले लिया मैंने ये फैब्रिक, और इस फैब्रिक को एक किनारे से पकड़ेंगे। पहले तो हम डबल कर लेंगे। ये डबल फोल्ड हो गया है। 1.5 मीटर मीन्स एक साइड में 1.5 मीटर, एक साइड 1.5 मीटर। 3 मीटर फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फैब्रिक को बिल्कुल उसके रिंकल्स वगैरह निकाल दीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा अच्छे से, जैसे मैंने किया है। उसके बाद ही कटिंग करिएगा, क्योंकि इसमें वैसे ही बहुत ज़्यादा फॉल हो जाता है। अब इसका एक कोना पकड़ के दूसरे कोने की साइड रखेंगे और बिल्कुल झाड़ लीजिए फैब्रिक को, ताकि इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स ना रहें, और अच्छे से इसको बिछा लीजिएगा। गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। जितना आप इसको झाड़ सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एक साइड तो फॉल हो जाता है और एक साइड ये उठ जाता है, इसलिए क्योंकि दूसरी साइड हमारी किनारी होती है, ये भी इसकी वजह होती है। तो ध्यान से देखिएगा कटिंग, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। और इसमें थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको दिखाया स्टिचिंग का, बाकी फुल स्टिचिंग की डिटेल वीडियो मैं कल फिर से पोस्ट करूँगी। लेकिन अभी इसमें जितना पार्ट ज़रूरी था उतना मैंने आपको दिखाया है, तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने रिंकल्स बिल्कुल हटा दिए हैं। अब इसकी मेज़रमेंट तो हमारा ये मैं बड़े साइज़ के लिए काट रही हूँ, क्योंकि हिप साइज़ इसका हैवी है। तो हिप साइज़ है हमारा 50 हिप साइज़ के लिए मैं ये प्लाज़ो कट कर रही हूँ। जिनके लिए मैंने कुर्ती बनाई थी अभी डीप नेक वाली, उन्हीं के लिए ये प्लाज़ो है। तो हिप साइज़ का 4th पार्ट करेंगे, वो होगा हमारा 12.5। तो 12.5 पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जहाँ पर भी आपका 12.5 आ रहा है वहाँ आप निशान लगा लीजिए। ये फाइनल निशान नहीं है, तो आप डॉट डॉट करके भी लगा सकते हैं। अब आप ऊपर से एक कोने से मेज़र करेंगे कि निशान कितना आ रहा है, कितने इंच पे मीन्स हमारा निशान जो है वो लग रहा है। तो बिल्कुल कोना निकाल लीजिए। मैंने पिन लगा रही थी, ये ऊपर से कोना थोड़ा सा कटा कटा हो रहा था, इसलिए मैंने 1/2 इंच नीचे करके निशान लगा लिया। तो ये जितना आ रहा था मेरा आ रहा था 14.5 पे। तो यहीं से इसी निशान से हमने 14.5 पूरा चेक कर लिया कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इस निशान को डार्क कर लेंगे, क्योंकि ये अपना फाइनल निशान है। और यहाँ से मेज़र करेंगे कि 12.5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरा ऑलमोस्ट ओके ही था, 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ही था। अगर आपका कम रह जाए तो लाइन को नीचे कर दीजिए, और ज़्यादा हो जाए तो लाइन को ऊपर कर दीजिए। ये बिल्कुल इजी और सरल तरीका है। आपने देखा होगा कि बीच में से प्लाज़ो उठ जाता है ये, क्योंकि दूसरी साइड से जो है वो फॉल होता है और एक साइड से किनारी होती है।
तो इसीलिए ये एक साइड से गिर जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने बोला वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। लेंथ है मेरी 35, तो मैंने वही 1 इंच ऊपर से छोड़ा और 35 पे निशान लगा दिया। अब क्या करेंगे, 35 पर अगर हम यहाँ से निशान लगाएंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, क्योंकि बार बार कपड़ा थोड़ा सा 1/2 इंच इधर उधर खिसक सकता है। तो हमने क्या करना है, वो बिल्कुल सीधा और सरल तरीका है। ऊपर जिस पॉइंट से हमने अपना वेस्ट मार्जिन किया था वहीं से हमें पूरा निशान ले लेना है। 35 कहाँ तक आ रहा है, तो जितना आ रहा है वही निशान लगा लेंगे। फिर उसी निशान से मेरा 48 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो उतना मैंने निशान लगा लिया। 48.5 पे ऊपर से ही देख कर निशान लगाएंगे, क्योंकि वो पॉइंट हमारा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा और आपका बिल्कुल ठीक बैठेगा। तो 48.5 करके मैंने पूरे में निशान लगा लिया है। अब इसको गोलाई कर देंगे। अभी इसमें एक पॉइंट बाकी है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगी, ताकि आपका प्लाज़ो बिल्कुल भी बीच में से ना उठे। इसके बाद लेंगे हम आसन। तो आसन को हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 इंच छोड़ के हिप का 4th पार्ट प्लस में 2.5 इंच होता है 36 से लेके 40 तक, 42 से लेके 44 तक आप 2 इंच कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगर आपका हिप साइज़ है तो आप 1.5 इंच कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आप मुझसे बार बार ज़रूर पूछेंगे कि ये सवाल आपका आएगा ही आएगा, इसलिए ये सवाल दोबारा से रिवर्स कर करके वीडियो में ज़रूर सुन लेना कि मैंने किस साइज़ के लिए क्या बताया है। तो यहाँ से लिया है मैंने क्रोच डेप्थ 3 इंच और इसको तिरछा करके मिला लिया है, क्योंकि ये बड़ा साइज़ है। आप 2.5 इंच ले सकते हैं 42-44 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हम पैंट में गोलाई लेते हैं, ठीक उसी तरीके से हमने इसमें भी ले लिया है। इसमें मैं 3.5 तक भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ 3 ही किया है। और अब कटिंग कर लेंगे। इसको बहुत सावधानी पूर्वक इसको हटाना पड़ता है, नहीं तो ये फैब्रिक बिल्कुल भी इधर उधर हो गया तो गोलाई ख़राब हो जाएगी। अब इसको इस तरफ से गोलाई ले लेंगे। ये जो गोलाई लेने का तरीका है ये ध्यान से देखिएगा। ऊपर से मैंने बिल्कुल भी कम नहीं किया है, नीचे से 3 इंच मैंने अंदर की साइड किया है। यहाँ पर पिन लगा ली है, सेफ्टी पिन, ताकि सिक्योर हो जाए। अब इसको पलट लूँगी धीरे धीरे, क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी सी कम है, इसीलिए अगर आपके पास जगह है तो आप बिल्कुल ऐसे ही रख कर कट कर लीजिएगा। ये टेबल पे आता नहीं इतना फैब्रिक, इसीलिए मेरे को ज़मीन पर बैठकर काटना पड़ा। और यहाँ से हम गोलाई पे कट कर लेंगे, लेकिन एक पॉइंट बाकी है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखना। अभी जिस तरफ से मैं कट कर रही हूँ उस तरफ से तो फ्लोई फैब्रिक है, लेकिन जो हमारा अंदर का फैब्रिक है इंसीम, वहाँ पर आ रही है किनारी। तो किनारी आती है तो फैब्रिक वैसे भी ऊपर उठ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे इंसीम की साइड से। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। उस तरफ से 34 लेंथ थी, तो यहाँ पर उस तरफ से 35 थी, तो यहाँ पर 36 लेंथ होगी। हम 1 इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे। ये फ़र्क है कटिंग का, क्योंकि अगर हमने बराबर काट लिया तो ये बीच में से उठ जाएगा। बस फाइनली अब इसकी कटिंग हो गई है। अब ये यहाँ पर हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जोड़ लगाने के लिए जो हमारा दूसरी साइड से बचा है उसी की किनारी साइड रखेंगे, किनारी साइड रखेंगे ऐसे पलट के किनारी के ऊपर किनारी रखेंगे, निशान लगाएंगे कि हमारा कितना फैब्रिक लगना है और कट कर देंगे। आपको हाथ से फील करके भी पता चल जाएगा कि हमारा नीचे वाला फैब्रिक कहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आया, और इतना जितना जॉइंट लगेगा वो मैंने कट कर लिया। मैं फर्श पे बैठ के कटिंग बहुत ही कम करती हूँ, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो जाती है। जब कुछ ज़्यादा ही घेर का कट करना होता है ना तभी करती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं हमेशा टेबल पे ही कटिंग करती हूँ। ये हो गया मेरा पूरा प्लाज़ो कट।
अब यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है और इस बेल्ट अभी बाकी है। तो जितना हमने लिया था ना हिप का 4th पार्ट, अगर आप देखेंगे ना इसको खोल के तो वो हिप के 4th पार्ट से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने इसमें लूजिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये कितना आया है। हिप का 4th पार्ट हमने जो लिया था वो था 12.5, लेकिन जब हम इसे खोलेंगे तो ये रेप हो जाता है, इसीलिए रेप में ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखते हैं अभी कितना हो गया है। देखो मैंने इसको खोला और मेज़र करेंगे। 24 से ये पहुंच गया था 29 पे। तो यहाँ पर देखो इतनी लूजिंग अपने आप ही बढ़ गई, तो इसलिए मुझे इसमें लूजिंग ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अभी आपका ये क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा कि जब हिप का 4th पार्ट कर देंगे तो उसमें ईज़ देने की ज़रूरत नहीं है। पर ईज़ देने की ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब हमें काटनी है इसकी बेल्ट। तो मेरे पास जैसे अब इस बार 1.25 इंच वाली बेल्ट आ गई है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट रही हूँ। 1.25 कितना हुआ, 2.5, आधा इंच आपका जाएगा मार्जिन में, तो 3.5 इंच तो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं इसको 4 इंच करके काट रही हूँ क्योंकि रेप फैब्रिक रेयॉन है तो धागे भी निकल जाते हैं, और वैसे भी थोड़ा अगर एक्स्ट्रा होगा तो अंदर चला जाएगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी, रात को भी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद भी बाहर से डॉगी की आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अब ऑलमोस्ट बजने वाला है 1 और ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी कल सुबह 11 बजे तक। ये बेल्ट मेरी कट गई, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अभी मैंने सोचा था कि इसकी कटिंग आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ी सी कटिंग आपको इसकी दिखानी पड़ेगी, जो कि इसका पूरी रात का प्रोसेस रहेगा। इसीलिए वो मेरे को कटिंग तो पूरी कंप्लीट ही हो गई है, स्टिचिंग आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो इसलिए जो मेन पार्ट है वो आप देखकर ही वीडियो को ख़त्म करना। सेम कलर का थ्रेड मैंने फिल कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा जॉइंट हमने निकाला था उसको हम सबसे पहले लगाएंगे, और सीधी साइड ही जोड़ना ध्यान से कि सीधा सीधा साइड फैब्रिक हो। तो इस तरीके से मैंने पहले वो साइड निकाल ली जहाँ पर जोड़ना था, और फिर वहाँ से हम जॉइंट लगा देंगे। अब ये दोनों पल्ले जो हैं वो हमने जोड़ दिए हैं। इसके बाद निकालेंगे इसके साइड की क्रॉच डेप्थ, और क्रॉच डेप्थ पे स्टिच कर लेंगे आधा इंच या 1 इंच छोड़ के, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ पैंट में कि आधा इंच या 1 इंच आसन छोड़ दीजिए, फिर सिलाई लगा लीजिए। और डबल सिलाई ज़रूर लगाइए क्रॉच डेप्थ पे, क्योंकि वहाँ से वो बहुत ज़्यादा पक्का होना चाहिए। दोनों साइड के आसन को मैंने जोड़ लेंगे। धागा ख़त्म हो गया था, मैंने दोबारा से फिल कर लिया, क्योंकि मैंने कम ही थ्रेड भरा था कि मुझे पूरी स्टिचिंग नहीं करनी, लेकिन जितनी ज़रूरी है वो करनी ही पड़ेगी। अब इसमें बेल्ट लेंगे, और इलास्टिक कितनी डलेगी वो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। इनकी जो वेस्ट है वो है 42 में 4 इंच इलास्टिक कम कर देंगे, क्योंकि ये ऑल अराउंड इलास्टिक डल रही है। तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी, इलास्टिक को साइड रखेंगे, इसको जोड़ लगा देंगे, लेकिन सबसे पहले बेल्ट को स्टिच कर लेंगे। तो बेल्ट को मैंने जोड़ लगा के पक्का करके, और दोनों साइड से अब इसको स्टिच करेंगे। सीधी साइड से ही बेल्ट को रखा है ताकि पलट के जुड़ जाए, और पूरी बेल्ट में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जब लास्ट में आती है तो उसको बिल्कुल बराबर करके, इक्वल करके दोनों जोड़ को मैच कर लीजिए, और फिर जो जोड़ पे सिलाई लगा लीजिए। अब ये जो बेल्ट है इसको पक्का करेंगे, इसको गोल कर लेंगे पहले, और बेल्ट के अंदर ही इंसर्ट करके फोल्ड करते हुए, ये जो फोल्ड है हमारी बेल्ट की सीधी साइड आया है, मीन्स हमारे प्लाज़ो की राइट साइड।
और पूरे बेल्ट को इसी तरीके से इंसर्ट करते हुए सिल लेंगे। अब देखो ये 4 इंच फैब्रिक मैंने काटा था, लेकिन ये भी बिल्कुल पूरा हो रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम अंदर कर देंगे। रेयॉन फैब्रिक है, थोड़ा पतला होता है और थोड़ा जल्दी से धागे निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा अगर एक्स्ट्रा काट भी लेंगे तो कोई बात नहीं, वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटा पड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो देखो इस तरीके से मैंने घुमाते घुमाते पूरी इलास्टिक को इंसर्ट कर लिया है। और फाइनली इलास्टिक भी डल गई है। अब इसका जो बाकी का प्रोसेस है वो मैं कल करूँगी, लेकिन अभी जो ज़रूरत वाला बात थी तो वो ये है कि इसको ना पूरे 4 घंटे कम से कम हैंगर पे हैंग करके रखना पड़ता है ताकि इसका फॉल जो है वो सारा निकल जाए। तो जितना इजी ये सिलना है ना प्लाज़ो, उतना ही इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए मैंने आपको इतना सिल के दिखा दिया ताकि ये रात भर के प्रोसेस में आप इसको देख पाएँ, क्योंकि इसकी स्टिचिंग वीडियो मैं कल फिर से डालूँगी। तो यहाँ देखो मैंने इसको ऐसे दरवाजे पे हैंग कर दिया, लेकिन वेस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो बार बार निकल रहा था, तो इसको होल्ड करने के लिए मैं इसमें 2 आल पिन लगा दूँगी। दोनों साइड से मैंने आल पिन लगा दिए हैं। अब ये रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा और पूरी रात भर में जितना इसका फॉल डाउन होना होगा वो हो जाएगा। फिर सुबह उठकर हम इसका फॉल इक्वल करेंगे और इक्वल कर कर स्टिच कर देंगे। इसीलिए मैंने इसकी हाफ़ स्टिचिंग आपको अभी दिखानी ज़रूरी समझा। तो देखो जितना एक साइड से फॉल दिख रहा है ना, उससे कम 5 इंच ज़्यादा फॉल हमें बीच में दिख रहा है, जबकि बीच में से ये प्लाज़ो बिल्कुल उठ जाता है, पर अभी इसका फॉल उतना ही ज़्यादा लग रहा है। तो जितना भी लटकना होगा पूरी रात में लटक जाएगा। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है टैलेंटेड रितु इंसान का 90 डेज़ का कोर्स 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूँगी इसकी स्टिचिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।